Welcome to Sanatan Gyan. नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे सवाल की गहराइयों में उतर रहे हैं जो सुनने में तो बहुत सीधा लगता है, पर है नहीं। सवाल है, हिंदू कौन है? अब देखिए, ज्यादातर लोगों ने स्कूल में यही पढ़ा है कि हिंदू शब्द सिंधु नदी से आया। मतलब जो लोग सिंधु नदी के उस पार रहते थे उन्हें बाहर के लोग हिंदू कहने लगे। एक भौगोलिक पहचान। पर क्या कहानी बस इतनी ही है? आज जो स्रोत हमारे सामने हैं वो इस कहानी को एक नया मोड़ देते हैं। ये स्रोत किसी बाहरी व्यक्ति की दी हुई परिभाषा पर नहीं, बल्कि शास्त्रों, आगमों, तंत्रों और हमारे महान आचार्यों की अपनी व्याख्याओं पर आधारित हैं। और ये दिखाते हैं कि परंपरा के भीतर हिंदू शब्द का अर्थ भूगोल से कहीं ज्यादा गहरा है। एक आध्यात्मिक और नैतिक अर्थ है। यह इस पर निर्भर नहीं करता कि कोई कहाँ रहता है, बल्कि इस पर कि वह व्यक्ति भीतर से कैसा है, उसकी जीवन दृष्टि क्या है। तो मतलब हम उस आम धारणा को आज चुनौती देने वाले हैं। आज की हमारी चर्चा एक सफर की तरह होगी। हम ये देखेंगे कि हिंदू की परिभाषा कैसे एक व्यक्तिगत नैतिक गुण से शुरू होकर एक पवित्र भूगोल से जुड़ी, फिर दार्शनिक बहसों का केंद्र बनी और अंत में एक सामूहिक और कह सकते हैं राजनीतिक पहचान के रूप में भी उभरी। तो चलिए सिंधु घाटी की कहानी से आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत उस परिभाषा से करते हैं जो मेरे लिए तो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी। मुझे हमेशा यही लगता था कि हिंदू शब्द बस सिंधु नदी से आया एक बाहरी नाम है, लेकिन ये सुनना कि हमारे ही शास्त्रों में इसकी एक नैतिक परिभाषा है, ये तो मेरे लिए पूरी तरह से नया था। ये मेरु तंत्र से आती है ना? बिल्कुल। मेरु तंत्र में एक बहुत सुंदर श्लोक है, हीनम च दूष्यतेव हिंदुरित्युच्यते प्रिय। वाह! इसका सीधा सा मतलब है, जो हीन यानी बुरी आदतों, बुरे विचारों और निकृष्ट चीजों का अपने अंदर से नाश या त्याग करता है, वही हिंदू है। वाह! ये तो पहचान को पूरी तरह से बदल देता है। इसका मतलब ये हुआ कि जन्म से कोई? हाँ बिल्कुल, जन्म से नहीं। जन्म से कोई हिंदू नहीं होता, बल्कि कर्म और साधना से बनता है। आज के समय में जब पहचान को लेकर इतनी बहस होती है, ये विचार तो बहुत क्रांतिकारी लगता है कि हिंदू होना एक अर्न्ड टाइटल है, विरासत नहीं। तो यहाँ हीन का ठीक मतलब क्या है? किन चीजों का नाश करना है? देखिए, यहाँ हीन का मतलब है हमारे भीतर की नकारात्मकता, जिसे दर्शन में तमस गुण कहते हैं, यानी अज्ञान, आलस्य, जड़ता, और साथ ही मन के वो 6 दुश्मन जिनसे हर साधक लड़ता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। तो इस परिभाषा के अनुसार हिंदू वो व्यक्ति है जो एक एक्टिव स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में है, जो रोज अपने अंदर की इन बुराइयों को, इस अज्ञान को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। यह एक आध्यात्मिक पदवी है, जन्म से मिला कोई ठप्पा नहीं। मतलब हिंदू होना एक क्रिया है, एक सतत प्रयास। ये तो बहुत शक्तिशाली विचार है। चलिए अब इस व्यक्तिगत साधना से थोड़ा बाहर निकलकर उस परिभाषा को देखते हैं जो भूगोल से जुड़ी है, लेकिन एक बहुत अलग अंदाज में। ये बृहस्पति आगम से है, सही कहा मैंने? हाँ, बृहस्पति आगम में कहा गया है, हिमालयम समारभ्य यावद इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते। इसका अनुवाद है, हिमालय से लेकर हिंद महासागर यानी इंदु सरोवर तक देवताओं द्वारा बनाए गए इस देश को हिंदुस्तान कहते हैं। यहाँ जो शब्द मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित कर रहा है वो है देव निर्मितम, देवताओं द्वारा बनाया गया। मतलब ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि इसे एक विशेष उद्देश्य से बनाया गया है। आप बिल्कुल सही जगह पर पहुंची हैं। यही इसका सार है। ये भूमि सिर्फ रहने की जगह नहीं है, ये एक पुण्य भूमि है। और इसी से जुड़ी बात विष्णु पुराण में भी मिलती है, जहां कहा गया है कि देवता भी भारतवर्ष में जन्म लेने की इच्छा रखते हैं। अच्छा, वो क्यों? क्योंकि यही एकमात्र कर्म भूमि है। बाकी जितने भी लोग हैं, चाहे वो स्वर्ग हो या नरक, वे सब भोग भूमि हैं। आप सिर्फ अपने पहले किए कर्मों का फल भोगते हैं, भोग भूमि। नया कर्म करके मोक्ष की ओर बढ़ने का अवसर सिर्फ और सिर्फ भारत भूमि पर ही मिलता है। तो इस नजरिए से हिंदू वो है जो इस भूमि की इस आध्यात्मिक जिम्मेदारी को समझता है और उसका सम्मान करता है। तो अब हमारे पास 2 परतें हैं। एक नैतिक परिभाषा जो कहती है हिंदू वो है जो आंतरिक शुद्धि के लिए प्रयासरत है, और दूसरी
आध्यात्मिक भूगोल की परिभाषा, जो इस भूमि को सिर्फ देश नहीं बल्कि कर्म भूमि मानती है। पर क्या कोई ऐसी परिभाषा भी है जो इन दोनों से आगे बढ़कर ये बताए कि हिंदू होने के लिए कुछ खास बातों में विश्वास करना भी जरूरी है, एक तरह की चेकलिस्ट जैसी? हाँ, ऐसी एक परिभाषा माधव दिग्विजय में मिलती है, जो लगभग एक धार्मिक मान्यता सूची की तरह है। इसके अनुसार हिंदू की पहचान के 5 स्तंभ हैं। हम एक एक करके इन्हें समझ सकते हैं। पहला है ओंकार मूलमंत्राढ्य, यानी जो ओम को अपना मूल मंत्र मानता हो। पर ओम को मूल मंत्र मानने का क्या मतलब है? ये सिर्फ एक शब्द तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। ओम को तो वेदों का सार माना गया है। ये ब्रह्म का शब्द रूप है, सृष्टि की पहली ध्वनि। इसे स्वीकार करना मतलब आप खुद को उस वैदिक ज्ञान धारा से जोड़ रहे हैं जो सृष्टि के आरंभ से चली आ रही है। ये एक तरह से ज्ञान के स्रोत को स्वीकार करना है। ठीक है, ये पहला स्तंभ हुआ। दूसरा क्या है? दूसरा है पुनर्जन्म दृढ़ासया, मतलब जिसका पुनर्जन्म में दृढ़ विश्वास हो। और यह सिर्फ एक दार्शनिक विश्वास नहीं है ना, यह सीधे कर्म के सिद्धांत से जुड़ता है कि हमारे कर्मों का फल हमें इसी जीवन में या अगले में मिलेगा। यह सोच व्यक्ति के हर दिन के आचरण को प्रभावित करती है, यह आपको जिम्मेदार बनाती है। सही बात है, ये जीवन को एक लंबी यात्रा की तरह देखने का नजरिया है। तीसरा स्तंभ क्या है? ये गाय से जुड़ा है ना? हाँ, तीसरा है गो भक्तो, जो गाय के प्रति भक्ति या श्रद्धा रखता हो। परंपरा में गाय को सिर्फ एक पशु नहीं बल्कि पृथ्वी, पोषण और सात्विकता का प्रतीक माना गया है। तो गाय का सम्मान करना एक तरह से प्रकृति और जीवन देने वाली शक्तियों का सम्मान करना है। चौथा स्तंभ गुरुओं से संबंधित है। बिल्कुल। चौथा स्तंभ है भारत गुरु, यानी जो भारत के गुरुओं और संतों को अपना मार्गदर्शक मानता हो। ये गुरु शिष्य परंपरा के महत्व को दिखाता है कि ज्ञान सिर्फ किताबों से नहीं मिलता बल्कि एक जीवित परंपरा के जरिए एक गुरु से शिष्य तक पहुंचता है। और पांचवां और आखिरी स्तंभ है हिंसंदुष्का, जो हिंसा की निंदा करता हो, विशेषकर धर्म के विरुद्ध या निर्दोषों के प्रति होने वाली हिंसा की। यह परिभाषा तो बहुत ही स्पष्ट है। इसमें आस्था, परंपरा, व्यवहार तीनों शामिल हैं। अब यहाँ से हम दर्शन के और गहरे क्षेत्र में चलते हैं। महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य ने इस पहचान को कैसे देखा? सुना है उन्होंने तो हिंदू शब्द का ज्यादा इस्तेमाल ही नहीं किया। आपने सही कहा। शंकराचार्य के समय में बहस हिंदू बनाम अन्य नहीं थी। बहस भारत के भीतर ही अलग अलग दर्शनों के बीच थी। इसलिए उन्होंने हिंदू की जगह आस्तिक और वैदिक शब्दों का इस्तेमाल किया। और यहाँ आस्तिक का मतलब वो नहीं है जो हम आज समझते हैं, मतलब ईश्वर में विश्वास करने वाला। तो फिर उनके लिए आस्तिक कौन था? शंकराचार्य के लिए सवाल ये नहीं था कि आप ईश्वर को मानते हैं या नहीं। बौद्ध और जैन भी नैतिक और कर्म के सिद्धांतों को तो मानते ही थे। असली सवाल था ज्ञान का अंतिम स्रोत क्या है? क्या वो मानवीय तर्क है या एक ऐसा शाश्वत ज्ञान है जो तर्क से परे है? शंकराचार्य ने कहा कि मानवीय तर्क की अपनी सीमाएं हैं और परम सत्य जैसे धर्म क्या है, ब्रह्म क्या है, को जानने के लिए हमें वेदों के शब्द प्रमाण पर निर्भर रहना होगा। तो आस्तिक वो है जो वेदों को ज्ञान का परम और अंतिम स्रोत मानता है। यही वेद प्रमाण मानना ही आस्तिक होना है। तो यही वो रेखा थी जो हिंदू दर्शन को दूसरे भारतीय दर्शनों से अलग करती थी। बिल्कुल, यही वो रेखा है जो हिंदू दर्शन के 6 स्कूलों न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत को नास्तिक दर्शनों से अलग करती है। और नास्तिक का मतलब यहाँ ईश्वर को न मानना नहीं है, बल्कि नास्ति वेदो प्रमाणम यस्याह सह नास्तिका, अर्थात जो वेदों को परम प्रमाण नहीं मानता वो नास्तिक है। तो शंकराचार्य के लिए पहचान ज्ञानाधारित थी, वेदों को मानना। लेकिन भक्ति परंपरा के लिए ये काफी नहीं था। रामानुजाचार्य ने इसे कैसे देखा? क्या उनके लिए ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ और था? हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ है। रामानुजाचार्य के लिए सिर्फ बौद्धिक रूप से वेदों को मानना काफी नहीं था। उन्होंने प्रपत्ति पर जोर दिया। प्रपत्ति मतलब पूर्ण समर्पण। उनके अनुसार सच्चा भक्त या वैष्णव वो है जो ये मान ले कि मैं कुछ नहीं हूं, सब कुछ नारायण ही है। वह अपनी इच्छा को ईश्वर की इच्छा में विलीन कर देता है। तो अगर शंकराचार्य के लिए हिंदू होना एक यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी कार्ड जैसा है जिससे आप वेदों के ज्ञान को एक्सेस कर सकते हैं, तो रामानुजाचार्य के लिए यह उस यूनिवर्सिटी के संस्थापक के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाने जैसा है। यह ज्ञान से भक्ति तक का सफर है। क्या कमाल का फर्क है।
एक ज्ञान मार्ग है, दूसरा भक्ति मार्ग। अब यहाँ से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। जब हम औपनिवेशिक काल में आते हैं तो भारत का सामना ईसाईयत और इस्लाम जैसे संगठित धर्मों से होता है। तब पहचान का सवाल सिर्फ दार्शनिक नहीं रह जाता। यहीं पर स्वामी विवेकानंद इस परिभाषा को एक नया सामाजिक और कह सकते हैं भावनात्मक मोड़ देते हैं। बिल्कुल, विवेकानंद ने महसूस किया कि हिंदू समाज जातियों और पंथों में बटा हुआ है, उसमें एक साझा चेतना की कमी है। उन्होंने हिंदू पहचान को निजी विश्वास या दर्शन से निकालकर एक साझा अनुभव बनाया। उनका एक प्रसिद्ध उद्धरण है जिसमें वह कहते हैं कि आप तब हिंदू हैं जब हिंदू शब्द सुनते ही आपके अंदर बिजली की तरह शक्ति की एक लहर दौड़ जाए, जब दुनिया के किसी भी कोने में किसी हिंदू का दुख आपके दिल को ऐसे छुए जैसे आपका अपना बेटा संकट में हो। ये तो एकजुटता और भाईचारे की एक बहुत शक्तिशाली पुकार थी। यह पहचान को व्यक्तिगत साधना से निकालकर एक सामूहिक भावना में बदल देती है जो भाषा और जाति से परे हो। हाँ, ये एक भावनात्मक एकता की मांग थी। उन्होंने कहा कि हमें अपनी परंपरा पर गर्व करना सीखना होगा और एक दूसरे को अपना समझना होगा। यह हिंदू पहचान को एक आधुनिक सामूहिक रूप देने की पहली बड़ी कोशिश थी। विवेकानंद ने पहचान को एक साझा भावना से जोड़ा, एक भावनात्मक एकता से। लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत में भारत की राजनीतिक स्थिति बदल रही थी और पहचान का सवाल और भी ज्यादा जरूरी हो गया। यहीं पर वीर सावरकर का दृष्टिकोण सामने आता है जो इस भावना को भूगोल और राजनीति से जोड़ता है। हाँ, सावरकर ने एक बहुत ही स्पष्ट और दोहरी शर्त रखी। उन्होंने कहा, हिंदू वो है जिसके लिए सिंधु नदी से समुद्र तक की ये भूमि सिर्फ पितृभूमि ही नहीं बल्कि पुण्य भूमि भी हो। पितृभूमि, फादरलैंड, हाँ, और पुण्य भूमि, होली लैंड। बिल्कुल। ये परिभाषा तो बहुत साफ सीमाएं खींचती है, मतलब दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए। हाँ, इस परिभाषा के अनुसार किसी व्यक्ति की पितृभूमि यानी पूर्वजों की भूमि भारत हो सकती है, लेकिन अगर उसकी पुण्य भूमि यानी उसके तीर्थस्थान, धार्मिक प्रेरणा के स्रोत यरूशलेम या मक्का में है तो वो इस परिभाषा के दायरे में नहीं आता। इस विचार के केंद्र में भारत भूमि को सिर्फ एक देश नहीं बल्कि देवी भारत माता के रूप में देखना है, जहाँ की नदियां, पहाड़ और शहर सिर्फ भौगोलिक स्थान नहीं बल्कि मोक्ष का साधन है। यहाँ मुझे एक सवाल पूछना है, क्या ये परिभाषा मेरु तंत्र की उस पहली परिभाषा से टकराती नहीं है जो कहती थी कि हिंदू होना चरित्र और कर्म पर निर्भर करता है, भूगोल या जन्मभूमि पर नहीं? एक तरफ आंतरिक कर्म है, दूसरी तरफ भूगोल और आस्था की शर्तें। यह एक बहुत ही अच्छा सवाल है और यही हिंदू पहचान की जटिलता और खूबसूरती है। ये परिभाषा एक दूसरे को काटती नहीं है बल्कि पहचान के अलग अलग स्तरों को दिखाती है। मेरु तंत्र की परिभाषा आध्यात्मिक और व्यक्तिगत है, सावरकर की परिभाषा सामाजिक और राजनीतिक है जो एक खास ऐतिहासिक संदर्भ में पैदा हुई। ये दोनों सह अस्तित्व में है। कोई व्यक्ति कर्म से हिंदू बनने का प्रयास कर सकता है और साथ ही भारत को अपनी पुण्य भूमि भी मान सकता है। तो इन सभी परिभाषाओं का आखिर मतलब क्या निकलता है? हमने मेरु तंत्र की नैतिक परिभाषा से शुरू किया, बृहस्पति आगम का आध्यात्मिक भूगोल देखा, माधव दिग्विजय की आस्था आधारित सूची समझी और फिर शंकराचार्य, विवेकानंद और सावरकर के दार्शनिक, भावनात्मक और राजनीतिक दृष्टिकोण देखे। ऐसा लगता है कि हिंदू कौन है का कोई एक सीधा जवाब है ही नहीं। बिल्कुल नहीं। इन सभी स्रोतों के आधार पर हम हिंदू पहचान को 4 स्तरों पर समझ सकते हैं। पहला है ज्ञान का स्तर। वह आस्तिक है जो वेदों के अधिकार को ज्ञान का अंतिम स्रोत मानता है, जैसा शंकराचार्य ने बताया। दूसरा है नैतिकता का स्तर। वह धार्मिक है जो अपने अंदर की हीन या बुरी प्रवृत्तियों का नाश करने के लिए लगातार प्रयास करता है, जैसा मेरु तंत्र कहता है। और बाकी 2 स्तर क्या है? तीसरा है लक्ष्य या मोक्ष का स्तर। वह मुमुक्षु है यानी मोक्ष की इच्छा रखने वाला, जो कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास रखते हुए इस संसार चक्र से मुक्त होने के लिए प्रयास करता है। और चौथा है भूगोल का स्तर। वो भारतीय है जो भारत को सिर्फ एक देश नहीं बल्कि अपनी पुण्य भूमि और कर्म भूमि मानता है। तो अगर इन सबको एक साथ मिला दिया जाए तो एक बहुत व्यापक परिभाषा बनती है। हिंदू वो व्यक्ति है जो वेदों के ज्ञान, कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास करता है, जिसका अंतिम लक्ष्य मोक्ष है, जो भारत की पवित्र भूमि का सम्मान करता है और जो आंतरिक अज्ञान और बुराइयों को मिटाकर
धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने का संकल्प लेता है। बहुत अच्छा सारांश है। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर हमारे श्रोता सोच सकते हैं। कांची के महास्वामी श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती ने इस धर्म को बिना नाम वाला धर्म कहा था। उनका तर्क था कि क्योंकि ये मूल और सार्वभौमिक धर्म था जो सबके लिए था, इसे किसी बाहरी नाम की जरूरत ही नहीं थी, जैसे हिंदू धर्म। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या हिंदू का ये लेबल जो हमें इतिहास में मिला जरूरी है, या इस सनातन धर्म के वे अंतर्निहित सिद्धांत जैसे सत्य, धर्म और आत्मज्ञान की खोज ज्यादा मायने रखते हैं, चाहे उन्हें कोई भी नाम दिया जाए।